हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीसी सर्किट, राइट। बी डबल ई के सेक्शन के डीसी सर्किट अपन लोग आज पढ़ेंगे। बट प्रॉब्लम पता क्या है कि हम लोग अभी मैथ्स के कुछ पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, ये सब अपन कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। और बाकी रहा अपन डेफिनेट इंटीग्रल की और इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। डेफिनेट इंटीग्रल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट मैथ को मैंने सोचा था अभी थोड़ा सा पॉज करते हैं, बी डबल ई थोड़ा ज़रूरी है, तो उसको अभी अपन और हम लोग कवर अप करेंगे, राइट। तो आज हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं बी डबल ई के। बेसिक्स रहेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा, फिर धीरे धीरे करके सारा चीज़ हम लोग कवर अप कर लेंगे, राइट। तो डीसी सर्किट में जाते हैं। डीसी सर्किट, ये नाम से ही हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, नाम से ही हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि डीसी सर्किट है, तो इससे हम लोग क्या समझ में आ रहा है, इससे हम लोग के समझ में आया कि डी का मतलब क्या है, डायरेक्ट, और सी का मतलब है करंट। इसको सिंबलाइज करते हैं, कैसे करते हैं पता है आपको, डायरेक्ट वोल्टेज वगैरह को इसको सिंबलाइज करते हैं ऐसे, प्लस माइनस, ठीक है। अगर एसी रहता है तो एसी सोर्स को ऐसे सिंबलाइज करते हैं, ये हो गया आपका एसी सोर्स, राइट। और ये हो जाएगा आपका डीसी सोर्स, और डीसी वोल्टेज कुछ भी आप बोले वो हो जाएगा ये आपका, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, राइट। तो अभी अपन और हम लोग अगर देखेंगे तो डीसी सर्किट में पहला जो टर्म आता है सारे के मन में, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। रेजिस्टेंस होता क्या है, कुछ भी, जो भी चीज़, मतलब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी इलेक्ट्रिकल करंट को या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो कि मूव कर रहे होंगे उस सर्किट के अंदर, उसको अपोज करे कोई भी एक ऐसा चीज़, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, राइट। इसको डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय ए मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, हर एक चीज़ का सिंबलाइजेशंस होते हैं, तो इसको सिंबलाइज करते हैं ओमेगा, किलो ओमेगा और मेगा ओमेगा। समझ में आ रहा है, सिंपल है, समझ में आ रहा है ना। चलो, तो इसको लिखते हैं कैसे, इसका फॉर्मूलेस क्या हैं ये थोड़ा देख लेते हैं। तो आर इज़, आपको पता है जैसे आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगर एरिया हम जितना बढ़ा देंगे एक सर्किट के अंदर तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस यहाँ पे उतना ही कम हो जाएगा। अगर उसके वायर के, कोई भी एक सिंपल सा वायर है उसके अंदर का रेजिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर लेंथ को हम अगर बढ़ा देंगे, मतलब इतना सा अगर लेंथ है, इसको बढ़ा के इतना बड़ा कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिंपल है। अब इसी रेजिस्टेंस के इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ले आते हैं यहाँ पे। इसको एलोंगेटेड एल बोलते हैं, एलोंगेटेड एस बोलते हैं, इसको एलोंगेटेड एस, ठीक है। अभी इस एलोंगेटेड एस को वैल्यू, मतलब इसका नाम क्या है हम लोग को जैसे पता है, इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, और इसको डिनोट करते हैं ओमेगा मीटर से, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो, अभी अगर अपन हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया आपका, जो कि कांस्टेंट हो गया, रेजिस्टिव कांस्टेंट हो गया, और L बाई ए, आर इज इक्वल टू रो L बाई ए, राइट। ये सिंपल रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ओम्स लॉ पे। अभी ओम्स लॉ क्या है, जल्दी से कंप्लीट करता है हर एक चीज़, ठीक है। आर इज इक्वल टू वी बाई आई। ये क्या होता है भैया, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ये क्यों बोल दिए। इसका मतलब ये होता है कि व्हेन 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 यू, मतलब रेजिस्टेंस, अगर वोल्टेज अपन करंट है, अगर करंट को हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हमेशा कम। मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसा चीज़ जो अपोज करता है करंट को या फिर रोकने की कोशिश करता है, उसी रोकने की कोशिश को कम कर देता है करंट की मात्रा में इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर करंट का हम जो मात्रा है 4 एम्पियर है, उसको अगर हम 8 एम्पियर कर देते हैं तो रेजिस्टेंस R/2 हो जाता है। मतलब अगर करंट जितना बढ़ता है रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और R इज इक्वल टू वी बाई आई है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, और I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द I is inversely proportional to the R,
राइट। ये चीज़ है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, ओम्स लॉ बेसिकली यही कहता है कि in an electrical circuit the flow of the electrons, when a circuit is completed there is a flow of electron due to the supply of a voltage and there is a resistance which opposes the flow of current। या तो रेजिस्टेंस बहुत ही माइन्यूट हो सकता है या रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, तो उनमें से एक चीज़ होगा। ये हो गया हमला ओम्स लॉ। इसी फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना, R=V/A। ये आगे वाले सिचुएशंस में आपको काम में आएंगी, राइट। अभी अगर हम पावर के थ्रू में जाएंगे तो जैसे हम लोग को फॉर्मूलेज पते हैं पावर के, P=I²R होता है, फॉर्मूला सिंपल है। तो I²R को हम क्या लिख सकते हैं कि P=V²/R, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब इसी V²/R को हम P=V/I भी लिख सकते हैं। तो ये पावर के फॉर्मूलेज हैं कुछ, इसको याद रखिएगा, आगे वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सीरीज़ कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज़ कनेक्शन क्या है, सिंपल है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। एक नॉर्मल सा सर्किट है, अगर 3 रेजिस्टेंस उसके एक ही लाइन में जो मतलब 2 नोड है, देखिए ये एक नोड है, ये एक नोड है, राइट। इन्हीं 2 नोड के बीच में अगर 3 रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड है विदाउट एनी इंटरप्शंस, मतलब अगर इनके बीच में कोई एक्स्ट्रा नोड और नहीं है, तो ये तीनों जो थ्री continuous resistance between 2 node is called a series connection of resistor, right। 3 continuous resistor between 2 node is called, or 3 or more than 3 whatever between 2 node is called a series connection of resistor, right। डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर बिटवीन ए एंड बी सच दैट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन एनी रेजिस्टर, ठीक है। तो आर ए बी कॉम जो रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, मतलब इन तीनों का जो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं सीरीज़ कनेक्शन में, वो सिंपल सा हो जाता है हम लोग का R1 + R2 + R3, राइट। और ये अगर सारे के सारे R1 अगर सेम हैं, अगर R1 = R2 = R3, अगर सारे के सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, N × R, राइट। N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जितना भी, अगर 2 है तो यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगा, अगर 3 रेजिस्टेंस है तो 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग वैल्यू डिफर करेंगे, राइट। समझ में आ रहा है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। पर हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, सेम करंट इज़ फ्लोइंग देन रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। अगर एक ही करंट हर जगह फ्लो कर रहा है तो इससे हम लोग को डायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ के अंदर है, ठीक है, वो सीरीज़ में है, मतलब सीरीज़ में लगे हुए हैं। सीरीज़ समझ में आ रहा है, मतलब 2 नोड्स के बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में जो 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो कंटिन्यूस हैं और उनके बीच में कोई इंटरेक्शंस नहीं है या फिर कोई कनेक्टेड एक दूसरे से नहीं है, कोई बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, तो वो उनके बीच में सेम करंट फ्लो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब पैरेलल कनेक्शंस क्या हैं। पैरेलल कनेक्शन देखिए, ये सिंपल से आपको सीरीज़ और पैरेलल के डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि ये 3 सीधे सीधे लगे होते हैं और ये ऊपर नीचे, मतलब एक दूसरे के पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। पैरेलल लाइंस बताइए, ये हो गया पैरेलल मतलब 2 इक्वल लेंथ या फिर मतलब ये एक बड़ा ये छोटा लेंथ हो सकता है, पर दोनों पैरेलल होना चाहिए, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ ए रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। अगर 2 नोड के बीच में इस तरह से पैरेलल कनेक्शन दिया है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे हो जाएगा, सबका रेसिप्रोकल, मतलब 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है, गॉट इट। तो नेक्स्ट वाले चीज़ में स्किप कर जाते हैं। तो उसी तरीके से सीरीज़ में हम लोग पढ़े थे कि अगर तीनों के तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है, मतलब R1 = R2 = R3, उसमें कैसे हो रहा था, R इक्विवेलेंट = NR हो जा रहा था, मतलब तीनों तो सेम है ना, तो इसलिए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और R का वैल्यू पुट हो जाएगा तो इक्विवेलेंट निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे सारा सेम है, मतलब R1 = R2 = R3 इस तरह सेम है, तो RAB मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस = R/N हो जाता है। सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। आफ्टर बैटरी द वोल्टेज, ये एक पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। आफ्टर द बैटरी इज कनेक्टेड टू द सर्किट सेम वोल्टेज इज अप्लाइड टू द रेजिस्टर, ठीक है। अगर ये बैटरी हम ऐड ऑन कर देते हैं तो वोल्टेज सप्लाई जो होगा वो सेम होगा हर एक रेजिस्टेंस पे, पर करंट सेम ज़रूर नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली करंट डिफर कर सकते हैं बट रेजिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है। अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तब जाके इक्वल करंट फ्लो होगा, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, ये डायग्राम पहले नोट डाउन कर दीजिए। ये एक सर्किट दिया हुआ है सिंपल सा, और ये दिया हुआ है आपका 5 ओम का, ये 2 ओम का, 4 ओम का, 3 ओम का और ये 3 ओम का, ठीक है। अभी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
ये सब हो गया। अभी अब हम लोग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ये ओमेगा है, अगर नहीं ये ओमेगा नहीं, ये ओम है, किलो ओम और मेगा ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की यूनिट्स हैं, आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओमेगा भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यूनिट डिफाइन करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है सर? ये देखो, ये दो जो सीरीज़ है, ये नोड और ये नोड के बीच में ये जो दो सीरीज, ये दोनों सीरीज़ में लग रहे हैं, दोनों सेम है, तो इनको ऐड कर देंगे। और ये 2 और 4 को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दो भी सीरीज़ में, राइट। पर जैसे ही ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू, इसका इक्वल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 4 + 2 इज़ ऑल्सो 6। तो जब 6 और 6 दोनों आ जाएंगे ये दो से, ठीक है, ये दो से आ जाएंगे, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, पैरेलल है तो 1/6 + 1/6 कर देंगे। तो इन दोनों का आ जाएगा, तो इसका सर्किट डायग्राम, जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, फिर कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा सिंपल सा, फिर ऐसा हो जाएगा, है ना। मतलब इन दोनों को सॉल्व किया सीरीज़ में, इन दोनों को सॉल्व किया, फिर पैरेलल सॉल्व कर दिए। तो पैरेलल जो सॉल्व कर दिए उसका आ गया इसका हम लोग 3 ओम, और ये जो है ये हम लोग प्रोवाइडेड है 2 ओम, और ऊपर का हो गया 5। देखो ये आराम से फिर से ये दोनों सीरीज़ में इनको सॉल्व कर देंगे, 3 + 2 5, फिर 5 और 5 हो जाएंगे क्या पैरेलल में, फिर उन दोनों को सॉल्व कर देंगे, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिएगा घर पे, फिर आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा, देखते हैं कैसा होता है आंसर, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा, देखते हैं आंसर क्या आता है, राइट। चलिए ठीक है, आज के वीडियो के लिए आपके लिए इतना ही है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको आई करंट निकालना है एट पॉइंट सपोज 3, एट 3 आई कितना फ्लो हो रहा है, आपको ये निकालना है, सिंपल है, आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर कितना आता है, राइट। ये चीज़ हो गया, और इसके बाद हम लोग स्टार और डेल्टा पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज गाइज, और अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल तो रहा है, पर आगे थोड़ा चैनल को भी बढ़ाना है, राइट। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, और थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। गुड नाइट गाइज।